जो श्रद्धालु हैं वो तो कहते ब्रह्मा के मुख से सृष्टि रची जो भी लिखे है, ऐसी श्रद्धालु कहते हैं। तो लेकिन इनका जो रचना काल है वो ईसा मसीह से 1500 से लेकर 1000 वर्ष पूर्व का है। वो रचना काल है, मतलब लिखित नहीं है। और ये कब यहाँ मतलब इसका प्रमाण मिलता है, मतलब जो जिंद अवेस्ता पुस्तक है उसमें इसके मंत्र इनके बराबर मिलते हैं। अफगानिस्तान एक और स्वा घाटी जो ये ईरान के इलाके का, वहाँ इनकी रचना हुई है। और वो भी मतलब इसके इंद्र मित्र अग्नि, ये जो ईरानी देवता हैं इनके भी वही देवता हैं। ईरान की जो किताबें हैं, ग्रीक की जो पुस्तकें पुरानी हैं, उसमें ग्रीक में तो इंद्र देवता का तो मतलब वो तो शक्तिशाली माना है, मित्र भी उसके वरुण माना है उन्होंने, ये उनके लिखित में शिलालेख है वो तो। और यही सेम देवता इसमें है वेदों में। राम कृष्ण विष्णु इनमें नहीं है। इनमें कौन सी देवता? इंद्र है, अग्नि है, मित्र है, वरुण है। ये अग्नि पूजक थे ये मतलब कहाँ की है रचना इसकी? ये मतलब स्वात घाटी अफगानिस्तान इराक का एरिया पड़ता है। और इसके जितने भी मंत्र हैं, जितने भी गीत हैं, वो जिन अवेस्ता से मिलते हैं। मतलब अपने इधर के जो सूत्र हैं उनसे कहीं नहीं इनका मेल खाता है। उनकी गाथाएं मिलके, गीत मिलके, छंद भी उनको मिलते हैं। और ये इसका प्रमाण एक है कि यहाँ की रचना नहीं है। वेद जो है ईरान इराक की इस एरिए की, अफगानिस्तान के एरिए की है। इसका प्रमाण क्या है? वेदों के अंदर चावल शब्द नहीं आता है, वेदों के अंदर सिंघाड़ा शब्द नहीं आता है, वेदों के अंदर केला शब्द नहीं आता है, मछली शब्द नहीं आता है, भैंस शब्द नहीं आता है, गैंडा शब्द नहीं आता है, नारियल नहीं आता है, क्योंकि उस इलाके में ये चीज होती नहीं थी। ये सबसे बड़ा प्रमाण है। भैंस वहाँ नहीं होती थी, गो में दिया गया, भैंस या कहीं नहीं है, क्यों तो था ही नहीं। और हाथी भी वहाँ नहीं था। ठीक है, इंद्र के लिए एरावत हाथी, उड़ने वाला हाथी, जमीन पर चलने हाथी का वेदों में नाम नहीं है कहीं पर भी। ये इनसे मेल किससे खा रहा है? सारा उस इलाके से है ये। मतलब जहाँ पर ये चीज़ें नहीं उगती थी, वेदों में घोड़े का जिक्र है, ऊंट का जिक्र है और गाय का जिक्र है, क्योंकि ये पशु वहाँ होते थे। क्योंकि जलवायु का फर्क था। भैंस है, मछली है, गेंडा है, ये पानी के जीव हैं। मतलब जहाँ नमी होगी, हरियाली, वहाँ पानी होगा, वहीं रहेंगे। तो और जहाँ केला है, ये मतलब चावल है, यही पानी के फसल हैं। बिना पानी से जीरी होती नहीं है, और बिना पानी से सिंघाड़ा नहीं होता है। वह सिंघाड़े क्यों नहीं हुए? कारण पानी नहीं था, वहाँ सूखा एरिया था। तो इसका प्रमाण ये कि वेदों की जो रचना हुई वो वहाँ हुई है। और वो मौखिक थी, लिखित में नहीं थी, जबानी आई थी। और कईयों का तो मान्यता, ये विद्वानों की ये भी मान्यता है कि जो इसमें नाम आते हैं, जैसे मनु है और मूसा है, ये दोनों एक नाम है। मतलब मनु और मूसा, अब्राहिम और ब्रह्मा, ये अलग आदमी नहीं है। कई विद्वान मान्यता है ये दोनों एक ही नाम, एक ही पुरुष के दो नाम है। वहाँ अब्राहिम कहते हैं, यहाँ ब्रह्मा कहते हैं, वहाँ मूसा कहते हैं, हमारे मनु कहते हैं। ये कई विद्वानों की मान्यता है, सभी की तो नहीं है, लेकिन बहुत से जो खोज करने वाले विद्वान हैं उनकी ये मान्यता है कि ये दोनों संस्कृति एक ही थी, यहूदियों की और जो वैदिक परंपराएं की थी, दोनों संस्कृति एक ही से मानते हैं लोग। मतलब जो जम्मूदेव की हमारी संस्कृति, सर्व संस्कृति, इससे इसका कोई संबंध नहीं रहा है। इसका ये सबसे बड़ा प्रमाण दे रहा हूँ आपको। वेदों का रचना काल कहाँ है? वो आपका यूरेशिया के अंदर उधर मिलेगा, इधर नहीं है। और यहाँ का जो मतलब इस चीज़ का जो मान्यताएं हैं वो अलग हैं। हमारे भी कई मान्यता है कि भगवान महावीर से ब्राह्मणों का वेदार्थ हुआ, शास्त्रार्थ हुआ। क्योंकि जब महावीर और बुद्ध यहाँ पर विचरण कर रहे थे, उस समय यहाँ वर्ण व्यवस्था थी नहीं, जातिवादी यहाँ थी नहीं। फिर जातिवादी और सूचक शब्द कहाँ से आ गए? ब्राह्मण। ये सब कहानी बनाई हुई कहानी है।
मतलब काल्पनिक कहानियां हैं, इनका उल्लेख कोई नहीं मिलता इस चीज़ का कि प्रमाण क्या है इस चीज़ का। और दूसरी बात ये है, जो हमारे संस्कृति के संस्कार हैं, ग्रंथ हैं, उनका लिखित में मिलता है। बौद्ध के जैन के ग्रंथों की पत्थरों पर लिखित मिले हैं कई जगह तक, लेकिन वेदों का पत्थर पर लिखित कोई प्रमाण नहीं है। अगर वेदों का पुराने के पुराने अगर मानते हैं तो मतलब 15वीं शताब्दी के 65 में जो यूनेस्को के अंदर प्रमाण दिया है कलकत्ता भंडार इंस्टीट्यूट से, वेदों की पहली कॉपी जो लिखित में गई है वो 15वीं शताब्दी में है। उससे पहले कोई प्रमाण नहीं मिलता कि वेद कहीं शिला पर लिखा मिला हो, या कहीं किसी भोजपत्र में मिला हो, या कहीं यहाँ जबानी याद इनके थे, ये सुरती कहलाते हैं, सुन सुन के आए हैं लोग ये। लेकिन वहाँ पर खरोष्टी लिपि के अंदर राजा अशोक के लिखे हुए मंत्र स्वात घाटी के अंदर अफगानिस्तान के अंदर वहाँ पर स्तूप है, और उस स्तूपों में लिखे हुए हैं, मतलब बौद्धिसत्ता स्तूप है, कानागण स्तूप है, उनके सारे ये मतलब पूरा इतिहास डेट वाइज लिखा हुआ है, उनका तो मिलता है ग्रंथों का भी। और 3 जो ग्रंथ हैं बौद्धों के, वो तो कई स्तूपों में मिलते हैं लिखे हुए, मतलब जिसको त्रिपिटक कहते हैं, ये धम्मपद निवेदन विनयपट ये जो है। और जैन के भी कुछ प्रमाण मिलते हैं इस चीज़ के लिए, इनके लिखित में कोई प्रमाण नहीं मिलता है। ये भले अपने आप को पुराने कहें, लेकिन खरोष्टी लिपि चलती थी, मतलब यूनिस यहाँ पर इसमें अफगानिस्तान के एरिया में, इराक के एरिया में खरोष्टी में कोई इनका प्रमाण में, हमारे प्रमाण खरोष्टी लिपि में भी है, हमारे प्रमाण ब्राह्मी लिपि में भी है। ये पुरानी लिपियाँ थी। ये कहते हैं इतने पुराने वेद हैं, जो संस्कृत की लिपि है वो नागरी लिपि है, और नागरी लिपि के जो उद्भव गवन है वो नागार्जुन ने 7वीं शताब्दी में नालंदा यूनिवर्सिटी में इसको बनाया था। उससे पहले नागरी लिपि नहीं थी, एक भी शिलालेख नागरी लिपि में नहीं है भारत में, या इधर कहीं भी ढूंढोगे आप। नागरी लिपि के जो लेख मिलते हैं वो 7वीं शताब्दी के बाद के मिलते हैं, 8वीं शताब्दी। उससे पहले ईसा मसीह से पहले कोई भी हमको लिखित में शिलालेख प्रमाण नहीं मिलता। वेदों का, रामायण का, और इनका मानते तो बहुत पुराने, अपने को सबसे पुराने हैं वेद, लेकिन मान्यता अलग है, इतिहास अलग है। मानने में और जानने में बहुत अंतर आता है। प्रमाण चाहिए उसको, किसके लिए भाई ये चीज़ थी, वो प्रमाण इनके पास नहीं है, खाली इनके पास श्रद्धा है, और श्रद्धा से बता देते हैं। वेद तो करोड़ों साल पुराने हैं। रामायण राम से पहले लिखी गई थी। अब रामायण के लिए राम से पहले लिखी गई थी, तो अयोध्या काल में उसका जो 22वां श्लोक है उसमें बुद्ध को नास्तिक बताया गया रामायण में। और कौन कह रहा है ये? वशिष्ठ कह रहे हैं राम से तेरा राजतल्य को होना है, नास्तिकों से दूर रहना। ये चोर बहुत, इनको चोर बहुत पिताड़े, नास्तिक का बौद्ध मत है, जो बौद्धमती है, नास्तिक है, जैन है, इनको मतलब चोर की तरह बाहर निकालना, दंड देना है, क्योंकि इनके दर्शन मात्र से ही क्या है, आपको बहुत बड़ा पाप लगेगा और नरक गति भी हो सकती है। अब जब उनको राम को समझा रहा है, वो भी बौद्ध मत से, बौद्ध आलम्बियों से, जैन धर्म के मानने वालों से दूर रहना है, तो इसका मतलब राम कब हुए, रामायण कब लिखी गई, ये भी सवाल उठेंगे। लेकिन आम लोग ना तो वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं, ना उसको पता है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं वाल्मीकि रामायण में। वाल्मीकि रामायण सबसे बड़ा प्रमाण अनुष्टुप छंद में लिखी हुई है सारी रामायण, और अनुष्टुप छंद कालिदास का बनाया हुआ है। सवाल ये है, भैमी ने बना, कालिदास के छंद मिलते हैं, अनुष्टुप उससे पहले छंद मिलते ही नहीं है। तो ये अनुष्टुप छंद जब था ही नहीं है, जो मतलब जो फिल्म नहीं बनी, इसके ऊपर गीत कैसे बना दो? पहले जिस फिल्म का गाने के ऊपर आपको पोइट्री बनाओ, गीत बनाओगे, वो कब बनेगा? जब उसका पहले कोई आधार होगा, ट्यून होगी। मतलब अनुष्टुप जो छंद है ये बड़ा नया है, और ये कोई मतलब ईसा मसीह के बाद का है। अनुष्टुप छंद की जो रचना है उससे पहले की रचना नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो कल्पना करते हैं रामायण पुरानी है, वेद पुराने हैं, ये श्रद्धागत उनकी मान्यता है। लेकिन प्रमाण के लिए अगर उनको कहा जाए प्रमाण दो इसका, सबूत दो इसका, उनके पास सबूत लिखे में सबूत नहीं है। ना रामायण का एक श्लोक किसी पत्थर में लिखा मिलता है, ना वेद का एक मंत्र किसी पत्थर में लिखा मिलता है। जबानी इनके जरूर हैं। हाँ, 12वीं शताब्दी के बाद ये भारत में आए हैं, जो
देवनागरी भाषा चली, उसके बाद में या वेदों की रचना हुई है लिखित में। तो उससे पहले लिखित में नहीं था इनका। और वास्तविक ये है कि मान्यता कुछ भी हो सकती है, और ये पुराने हैं, ये हैं, लेकिन इनके मैंने बता दिया ये कहाँ रचना हुई इनकी और कितने पुराने हैं। ये मतलब प्रमाण की बातें बताई मैंने, कल्पना की नहीं, सारी बातें सबूत है इनके, ये रचना वहाँ हुई है। क्योंकि इनमें जो कुछ शब्द ऐसे हैं जो उस इलाके में चलते नहीं थे, वो यहाँ चलते थे। मैंने बताया चावल है, मतलब केला है, सिंघाड़ा है, ये नारियल है, मछली है, गेंडा है, और आपका ये हाथी है, भैंस है, उस इलाके में वो थी नहीं। वेदों में ये मिलते नहीं है। और वेदों में सबसे बड़ी बात एक और है, वहाँ के लोगों को टैठ का उच्चारण कम आता है। वेदों के अंदर ऐसे बहुत कम शब्द हैं जो टैठ ढ से शुरू हों, ई ऊ से शुरू हैं। क्यों टैठ ढ का उनका उच्चारण कम था उस टाइम वहाँ पर। हमारे यहाँ था टैठ ढ। टैठ ढ कौन से थे? मूर्धन्य अर्थक हैं टैठ ढ ने। मूर्धन्य का मतलब क्या है? जो मूर्धा से बोले जाए मूर्धन्य। हमारे यहाँ जो उसको क्या करते हैं, मूर्धन्य विद्वान है। तो मूर्धन्य का अर्थ आम लोगों को पता नहीं मूर्धन्य किससे कहते हैं। जो पहली प्राकृत का जानकार मूर्धा भाषा का जाना रहा हो उसका नाम मूर्धन्य विद्वान कहते थे। कि ये पढ़े, इन्हें पाली पढ़ी नहीं जाती थी, ये पढ़ लेते और ये तो मूर्धन्य विद्वान है। तो मूर्धन्य ये टैठ ढ से सब था। ये वेदों में बहुत कम इनका है, मतलब शुरुआत में नहीं है, अक्षर की शुरुआत कहीं भी में वहाँ मतलब बीच में मिलते हैं कुछ कुछ शब्द। जो आम लोग ना तो वेदों का अध्ययन करते हैं ना, वो पुस्तकों में वो सुनी सुनाई बातों कहते हैं ये पुराने हैं। जबकि वेद जो है रचित में तो 1500 साल पहले हुई, रचना हुई होंगी, लेकिन लिखित में ये 15वीं शताब्दी के पहले का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। और इसका आम तौर में क्या रहा है, ये मूर्ति पूजक नहीं थे, अग्नि पूजक थे ज़्यादातर। मूर्ति पूजा तो सुखदेनी भारतवर्ष की है, बाकी कहीं मूर्ति पूजा थी नहीं। ग्रीक में पहले थी, उनकी अपने देवताओं में मान्यता थी, वो ग्रीक की थी, लेकिन यहाँ नहीं थी इनकी। जो ये हमारे जो वेद को मानने वाले हैं, इनमें यहाँ तभी लिखा हुआ है कि ऋग्वेद के अंदर तस्य नास्ति प्रतिमा यस्य महायश है, कि उसकी कोई मूर्ति नहीं है जिसका ये इतना गुणगान गाया जाता है। मैं तो ये कहने का मतलब ये इतना है कि वेदों की जानकारी आम लोगों को नहीं है। भागवत कथा ये पंडित बाँचते हैं, वेद विद्वान जो इसकी मतलब रचना है। और जो ये क्या कहलाते थे ये लोग, मतलब यहाँ तक भी था कि वेदों में मूर्ति पूजा के लिए इतना खिलाफ दयानंद स्वामी ने लिखा है कि वेदों में मूर्ति पूजा है नहीं, वो सच्चा है। स्वामी दयानंद जो है नहीं, वो सत्य कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे हैं। लोग तो उनका विरोध करते आर्य समाजी हैं, लेकिन आर्य समाजी ठीक है, बहुत एक अपनी सोच थी उनकी, लेकिन उसने प्रमाण दिया है कि वेदों में मूर्ति पूजा नहीं है। मूर्ति पूजा ली गई है बौद्धों से और जैनों से। वेदों में आज ये मानते नहीं सारे पंडित, अब तो मूर्ति पूज रहे सारे, लेकिन ये वेदों में दिखाने कहीं भी मूर्ति पूजा हो और कहीं भी नहीं मूर्ति की जिक्र। वहाँ इंद्र की पूजा है, अग्नि की पूजा है, वरुण की पूजा है, मित्र की पूजा उनकी तो है, लेकिन मूर्ति किसी की भी नहीं है वहाँ पर। और स्वामी दयानंद खुल्लम खुल्ला कहा है कि मूर्ति पूजक जो हैं ये महामिथ्यात्वी हैं, महामूर्ख हैं। ये स्वामी दयानंद के अपने विचार हैं, लेकिन उसमें ठीक है, इसमें मूर्ति पूजक जैन बहुत है, मूर्ख तो ठीक है, लेकिन कहने का वो क्यों कहा कि वेदों के अंदर इसका कोई प्रमाण नहीं कि कहीं पर भी मूर्ति पूजा की जाती हो। और ये मूर्ति पूजा का जो जितना भी है बौद्धों के मंदिरों पर, जैनियों के मंदिरों पर इन्होंने कब्जा कर करके अपना आमदनी का दरिया बना लिया है। अब उसके बाद भी क्या कर रहा है, जितने भी पुराने मंदिर हैं, बद्रीनाथ है, केदारनाथ बौद्धों का, बद्रीनाथ जो है ये पार्श्वनाथ का है, और जो ये आपका त्रिबालाजिकल आता है जो जगन्नाथपुरी है, ये सारे मंदिर बौद्धों के थे। इनमें कब्जा कर रखे हैं इन्हें, वो तो बात अलग है, लेकिन मतलब ये है नहीं, आप ये सारे मूर्ति पूजक हो गए। पुराना इतिहास इनका देखें तो ये मूर्ति पूजक नहीं थे। वेद का मतलब है वैसे तो विद्य ज्ञाने आता है, जानने अर्थ, तो इसका मूल अर्थ है कि विद्या से बना है, जिसका जानना है, मानना नहीं वहाँ पर भी, लेकिन जानने में भी इन्होंने बहुत बड़ी भूल कर दी है कि उस चीज़ को जाना नहीं जो सच्चाई थी। जो बाद के आने वाले लोगों ने वेदों में क्या लिखा है हमको नहीं पता है। और सारे वेदों का नाम लेते हैं कि वेद ज्ञान सबसे बड़ा है, लेकिन वेद ज्ञान कोई नहीं पढ़ता है, सारे मूर्ति पूजा ज्ञान पढ़ रहे हैं। तो सारा अपने रोजगार में लगे हुए हैं, और रोजगार एक कारोबार अलग चीज़ है, व्यापार है ये तो, लेकिन धर्म एक अलग, संस्कार अलग चीज़ है। ये मैंने थोड़ी सी चर्चा आपके सामने दी है। आम लोगों को ये पता नहीं कि वेद कहाँ रचे गए हैं और कितने पुराने हैं। ब्राह्मणों को तो कार मान्यताएं हैं,
आम लोगों को नहीं पता नहीं है, क्योंकि वेद कोई पढ़ता नहीं है। मेरे पास तो वेद हैं, वो शास्त्री जी ने पढ़े, मैंने भी नहीं आती थी उसकी वेद, क्यों वैदिक प्रक्रिया अलग है, उसका व्याकरण अलग है। फिर भी मैंने ब्राह्मण से, किसी से पंडित था यूपी का, बिहार का, सुखदेव पाठक, उससे मैंने कुछ दिन ये पढ़े थे वेद। और अब भी मेरे पास में चारों वेद रखे हैं, सब ये तो हैं। लेकिन इनकी मैं इतना कहूँगा कि वेद का नाम ज़्यादा है लेकिन प्रचार कम है। भैया इतना कहूँगा आपसे, आप भी वेदों में पढ़ोगे तो कहानियाँ दूसरी हैं, लेकिन विज्ञान है, वेदों में कोई विज्ञान नहीं है। वेदों के अंदर विज्ञान होता तो हम आज से बहुत पहले विज्ञान खोज लेते। विज्ञान की चर्चा अलग है। हाँ, वेदों के अंदर बात है श्रद्धा के ऊपर चलने वाले मान्यताएं, वो मान्यताएं कभी वेद विज्ञान नहीं हो सकती। और वैज्ञानिक बातें जो हैं धर्म शास्त्रों से कोई मेल नहीं खाती। ये तो कहते पृथ्वी अचल है, सूर्य घूमता है, हमारे भी मानते हैं, वेदों में भी ये मानता है। लेकिन वे अगर आज के विज्ञान के आधार से दें, वेद शास्त्र सब क्या हो जाएंगे हमारे, मतलब इस बात में गलत हो जाएंगे। क्योंकि तो वे साइंस कुछ कह रही है, कुछ कह रहे हैं, क्योंकि उनकी मान्यता भेद नहीं करती। जैन में भी 172 सूर्य का मेल खाएंगे भाई, सनातन में भी कितने सूर्य हैं, इतने हैं सूर्य को भगवान क्या कहते हैं, हनुमान जी निकल गया था, को ये कल्पना ही है तो सारी। लेकिन मान्यता अलग है और क्या है, सच्चाई अलग है। विज्ञान का और शास्त्रों का आपस में मेल करना बहुत मुश्किल है। ये ना जैन शास्त्रों में विज्ञान है और न बौद्ध शास्त्रों में, न वेदों में विज्ञान नहीं है। वहाँ ज्ञान है लेकिन आत्मचिंतन का ज्ञान है, वो बात अलग है। लेकिन प्रमाणित करना वैज्ञानिक धर्म, ये तो कोई जान आज कोई भी धर्म वैज्ञानिक नहीं है उस दृष्टि से। तो हाँ, श्रद्धा के हिसाब से आप उसको मान, ठीक है, उसमें आत्मा की खोज, आत्मा की साधना अलग चीज है। लेकिन विज्ञान कहता है मानना नहीं है, जानना है। और धर्म कहते हैं मानना है। धर्म मानने में चलता है, ज्ञान विज्ञान जाने में चलता है। इस बात का फर्क है। इसका इतना मैं कहूँगा कि वेद की चर्चाएं बहुत हैं लेकिन वेद का ज्ञान बहुत लोगों को कम है।